हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड आर्ट्स स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम बीएफए एंट्रेंस एग्ज़ाम के चैप्टर सेकंड दृश्य कला के मूलधार टॉप 40 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको कला एवं सौंदर्य के टॉप 50 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले उसे जाकर देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है अंकर के आधार पर रेखाओं को कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों, अंकर के आधार पर रेखाओं को दो भागों में बांटा गया है। पहली रेखाएं होती हैं औपचारिक रेखाएं और दूसरी होती है अनौपचारिक रेखाएं। अगर दोस्तों आपको इसकी थ्योरेटिकल वीडियो भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको एक शॉर्ट थ्योरेटिकल वीडियो भी दे दूंगा। और जो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कणवत रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं। दोस्तों, कणवत रेखाएं जो होती हैं वो बेचैनी का भाव उत्पन्न करती हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ण की उत्पत्ति किससे होती है। दोस्तों, वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की 7 रंगों का सही क्रम क्या है। दोस्तों, इसमें रेनबो के बारे में बताना है, रेनबो का सही क्रम क्या होता है। दोस्तों, इसमें आंसर है डी। पहले होता है हमारा वायलेट, फिर होता है इंडिगो, फिर होता है ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है, वर्णहीन चित्र है। वर्णहीन चित्र दोस्तों क्या होते हैं। ये होते हैं दोस्तों श्वेत श्याम चित्र। दोस्तों, जो सफ़ेद व काला रंग तटस्थ रंग है, किसी चित्र में केवल सफ़ेद व काले रंग की योजना हो तो वह चित्र वर्णहीन चित्र कहलाता है। दोस्तों, जिसमें खाली काले और सफ़ेद रंग की ही जो चित्र बनाया जाता है उसे ही दोस्तों वर्णहीन चित्र कहा जाता है। अगला दोस्तों है, घन के कितने तल दिखाई देते हैं। दोस्तों, घन के मतलब कि कितने तल दिखाई देते हैं। इसमें दोस्तों 3 तल दिखाई देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर एक चित्र में बना रहा हूँ, उसमें आप देख भी सकते हैं कि इसमें कितने तल आपको दिखाई देंगे। दोस्तों, पहला ये होता है, दूसरा ये होता है और तीसरा ये वाला होता है। इसीलिए हमें दोस्तों वर्ण के 3 ही तल दिखाई देते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं को जाने वाली रेखाएं को कहते हैं। जो दोस्तों एक ही बिंदु से कितनी तरफ रेखाएं जा सकती हैं। ये दोस्तों बी, एक पुंजीय रेखाएं। दोस्तों, इसकी आकृति कुछ ऐसे होती है कि आप ऐसे उसमें रेखाएं बना सकते हैं। एक ही तरफ जाने वाली रेखाओं को दोस्तों एक पुंजीय रेखाएं कहा जाता है। 8वां है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, अवध गति से बिंदुओं को अंकित करने से प्रदर्शित होता है। दोस्तों, अवध गति से बिंदुओं को अंकित करने से हमें क्या प्रदर्शित होता है। दोस्तों, इसका आंसर है सी, यानी हमें अवध गति से बिंदु को अंकित करने से प्रदर्शित रेखाएं मिलती हैं, ऐसे करने से। अगला क्वेश्चन है, एक पुंजीय रेखाएं क्या भाव प्रदर्शित करती हैं। दोस्तों, एक पुंजीय रेखाएं प्रसार का भाव प्रदर्शित करती हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्य रंगतें कौन सी हैं। दोस्तों, जो मुख्य रंगतें होती हैं वो होती हैं पीला और नीला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 11वां, किस रंगत की तरंग गति सबसे अधिक होती है। दोस्तों, इसमें लाल रंग की रंगत गति सबसे अधिक होती है। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 12वां, रंगत मान तथा संघनता है। दोस्तों, इसमें आंसर है बी, रंग के गुण। जो रंगत मान होता है वो दोस्तों रंग के गुण को बताता है। और फिर हमारा 13वां जो क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊष्मा रंग कौन सा है। दोस्तों, सर्वाधिक ऊष्मा रंग पीला रंग होता है। अगला है 14वां, सर्वाधिक विश्रांतिदायक रंग है। दोस्तों, ये रंग नीला होता है जो विश्रांतिदायक होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, समृद्धि तथा वैभव का प्रतीक है। दोस्तों, ये डी रंग है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो सर्वाधिक समृद्धि तथा वैभव का जो प्रतीक होता है वो होता है बैंगनी रंग। यह एक राजसी प्रभाव वाला वर्ण है। दोस्तों, ये
राजसी प्रभाव वाला रंग होता है वो होता है दोस्तों बैंगनी। इनमें से कोई सा भी बैंगनी नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर है हो गया डी। अब हमारा 16वां क्वेश्चन है, लयपूर्ण गति को व्यक्त करती है। दोस्तों लयपूर्ण गति को कुंडलित रेखाएं होती हैं वो व्यक्त करती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, आकांक्षा का भाव प्रदर्शित करती हैं। दोस्तों आकांक्षा का भाव लंबवत रेखाएं प्रदर्शित करती हैं। दोस्तों ये सीधी सीधी खड़ी रहती हैं, इसलिए आकांक्षा का भाव प्रदर्शित करती हैं। 18वां है दोस्तों, तटस्थ रंग है। तटस्थ रंग दोस्तों काला, सफ़ेद, ग्रे होता है। दोस्तों ये तीनों ही तटस्थ रंग हैं, तो हमारा आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है हमारा 19वां, वर्ण चक्र के में स्थित आमने सामने के रंग कहलाते हैं। दोस्तों वर्ण का मतलब यहाँ पर कलर से होता है। दोस्तों ये विरोधी वर्ण कहलाते हैं। विरोधी वर्ण यानी जो आमने सामने जो कलर होते हैं वो विरोधी वर्ण कहलाते हैं। जैसे दोस्तों होते हैं हरा और लाल, ये दोनों दोस्तों विरोधी रंग ही हैं। 20वां हमारा क्वेश्चन है, रंगत के हल्केपन व गहरेपन को कहते हैं। दोस्तों इसे तान कहते हैं। तान यानी होता है दोस्तों टोन। जैसे रंगत जो हमारा रंग होता है उसका हल्के भी होता है, गहरेपन भी होता है। जैसे दोस्तों बहुत सारे तरीके के शेड्स मिल जाते हैं, आपको एक ही कलर के बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे, उन्हें ही कहते हैं दोस्तों रंगत के हल्केपन व गहरेपन। यानी बहुत सारे जो शेड्स होते हैं उन्हें ही दोस्तों तान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 21वां, किस रंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है। दोस्तों बैंगनी रंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है, पर दोस्तों जो इसकी तरंग गति होती है वो सबसे कम होती है। 22वां क्वेश्चन है, शीत वर्ण है। दोस्तों शीत वर्ण हरा वर्ण होता है, क्योंकि दोस्तों हम जब भी हरे रंग को देखते हैं तो हमें हमारी आँखों को शीतलता यानी हमारी आँखों को ठंडक महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है। दोस्तों प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक पीले रंग में होती है, क्योंकि ये दोस्तों सूर्य और जो दोस्तों अग्नि यानी आग होती है उसका एक कलर होता है दोस्तों पीला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 24वां, लाल और नीला वर्ण मिलाने से कौन सा वर्ण बनता है। दोस्तों यानी लाल और नीले रंग को अगर एक साथ मिला दें तो कौन सा रंग बनेगा। दोस्तों लाल और नीले रंग को एक साथ मिलाते हैं तो बैंगनी रंग हमें मिलता है। 25वां, संतुलन की दृष्टि से आकृति के कितने भेद किए गए हैं। दोस्तों संतुलन की दृष्टि से आकृति के 2 भेद करे गए हैं। इसमें जो पहला भेद होता है वो होता है सममात्रिक, और जो दूसरा भेद होता है वो दोस्तों होता है असममात्रिक। और फिर 26वां क्वेश्चन है, जो आकृति निश्चित सीमाओं से संगठित होकर चित्र में प्रमुख भूमिका निभाती है वो दोस्तों होती है सक्रिय आकृति। अगला है, सांसारिक वस्तुओं के आधार पर अंकित आकृतियाँ किस वर्ग में रखी जाती हैं। दोस्तों सांसारिक वस्तुएं वो वैसी आकृतियाँ होती हैं जैसे कि हमने जैसी चीज़ देखी वैसी ही उसे बना दी, उसे ही दोस्तों कहते हैं सांसारिक वस्तुओं के आधार पर आकृति जो हम बनाते हैं उसे ही कहते हैं दोस्तों सदृश्य मूलक आकृति। जो हमने देखा वही हमने बना दिया, उसमें कोई चेंज नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल रेखाओं से घिरी आकृतियाँ क्या भाव प्रदर्शित करती हैं। दोस्तों जो सरल रेखाओं से घिरी आकृतियाँ होती हैं वो स्थिरता का भाव प्रकट करती हैं। 29वां, तान के मुख्य भेद हैं। दोस्तों तान के मुख्य भेद 3 होते हैं, छाया, मध्य प्रकाश और प्रकाश, यानी ये तीनों। तो हमारा आंसर है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग में तान का मान टोनल वैल्यू किसकी मात्रा पर निर्भर करती है। दोस्तों ये टोनल वैल्यू होती है प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करती है। जैसा प्रकाश में आप पेंटिंग देखोगे वैसी ही उसका जो रंगों का टोन होता है वो दिखाई देगा। अगला है दोस्तों, टिंट किसे कहते हैं। दोस्तों जो टिंट होता है वो होता है हल्की तान, यानी दोस्तों अगर हम किसी भी कलर में वाइट कलर को मिक्स करते हैं तो हमारा जो भी हमारा वर्ण यानी रंग है वो हल्का हो जाता है, उसे ही कहते हैं हल्की तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोत क्या है। दोस्तों किसी भी वस्तु की धरातल की संरचना को पोत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सृजन की दृष्टि से पोत के कितने प्रकार माने गए हैं। दोस्तों सृजन की दृष्टि से पोत के 3 प्रकार माने गए हैं। इसमें जो दोस्तों पहला होता है वो होता है प्राप्त, फिर दूसरा होता है अनुकृत और तीसरा होता है सर्जित।
जो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 34वां, पोत क्या अनुभव कराते हैं। दोस्तों पोत स्पर्श ज्ञान अनुभव कराते हैं। दोस्तों जो पोत को जहां हम नेत्रों द्वारा देख सकते हैं, वहीं उसे छूकर स्पर्श ज्ञान भी हम कर सकते हैं, उसे छूकर हम देख भी सकते हैं। और दोस्तों हमारा 35वां है, कष्ट पत्थर आदि धरातल पोत के किस श्रेणी वर्ग में आते हैं। दोस्तों ये आते हैं ए प्राप्त पोत में, क्योंकि दोस्तों ये मानव द्वारा निर्मित नहीं होते, ये हमें प्रकृति से मिले हैं, इसीलिए आते हैं ये प्राप्त पोत में। जो कास्ट होते हैं, पत्थर होते हैं, ये जो भी हमें प्रकृति से मिले हैं उसे वो आते हैं हमारे प्राप्त पोत में। और बाकी जो आते हैं अन्य दो होते हैं अनुकृति और सृजित, उसमें आते हैं। अगला है 36वां, चित्र में आकृतियों की बनावट तथा स्थिति का ज्ञान किससे होता है। दोस्तों ये अंतराल द्वारा होता है। जो चित्र में आकृतियों की बनावट और स्थिति का जो दोस्तों ज्ञान होता है वो अंतराल द्वारा क्यों होता है। अगला है दोस्तों 37वां, अंतराल के लिए भूमिबंध बंधन शब्द का प्रयोग किस प्राचीन भारतीय शास्त्र में मिलता है। दोस्तों जो इसका हमें मिलता है वो मिलता है दोस्तों समारगण सूत्राधार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतराल को प्रमुख रूप से कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। दोस्तों इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो पहला होता है वो होता है समविभाजन और दूसरा होता है असमविभाजन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अंतराल क्या है। दोस्तों अंतराल जो होता है वो कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है, जितनी भी जगह में वो पेंटिंग बनाता है उसे का वही दोस्तों अंतराल कहलाता है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत क्या है। दोस्तों ये स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत होता है वो अंतराल विभाजन सिद्धांत को ही स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहा जाता है। अगला है हमारा 41वां, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत पद्धति का सिद्धांत किस देश के कलाकार ने विकसित किया। दोस्तों जो विकसित करा था वो दोस्तों यूनानी जो कलाकार थे उन सब ने मिलकर इसे विकसित करा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतराल में गहराई दर्शाने में क्या प्रदर्शित होता है। दोस्तों अंतराल में गहराई दर्शाने के लिए परिक्षेप्य का दोस्तों प्रदर्शित करते हैं। अगला है दोस्तों, अभिलाषितार्थ चिंतामणि में अंतराल को कहा गया है। दोस्तों अभिलाषितार्थ चिंतामणि में जो दोस्तों अंतराल को कहा गया है वो कहा गया है स्थान निरूपण। नेक्स्ट है, षडंग में वर्ण सामंजस्य को किस नाम से संबोधित किया गया है। दोस्तों षडंग में जो हमारे कलर को हम मिलाते हैं, मैशअप करते हैं, उसे किस नाम से संबोधित करा गया है। दोस्तों इसका आंसर है सी, वणिका भंग के नाम से इसे दोस्तों संबोधित करा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 45, हमारा प्लेटो ने आकृति के कितने भेद दिए हैं। दोस्तों प्लेटो ने आकृति के 2 भेद दिए हैं, जिसमें पहला होता है सापेक्ष और दूसरा होता है निरपेक्ष। दोस्तों अगला है 46, माइकलेंजेलो ने मानव शरीर को कितने तालों में बांटा है। दोस्तों जो एक ताल होता है वो 12 अंगुल का होता है। दोस्तों माइकलेंजेलो ने जो हमारे शरीर को है वो 8 तालों में बांटा है। 8 तालों मतलब दोस्तों 96 उंगल में इसे बांटा है। पर दोस्तों इसके पीछे एक और भी बात है, माइकलेंजेलो ने मानव शरीर को 8 तालों में विभाजित किया है, जबकि दोस्तों विद्वानों ने मानव शरीर को 7 सही 1/2 यानी 7.5 ताल में बांटा है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं अगली वीडियो में और भी BFA के एंट्रेंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज और भी लाऊंगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इस पर कमेंट करें। अगर आपको कोई कुछ ना समझ में आए तो आप मुझसे उसे डीपली जानने के लिए आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं आपको वहाँ समझा दूँगा। अगर आपको दोस्तों इसकी और थ्योरेटिकल पोर्शन की वीडियो चाहिए तो मैं आपको वो भी बनाकर दे दूँगा। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।